मैं मेरठ कॉलेज में जब आया तो मैं बड़ौत जेबी कॉलेज का छात्र था। मेरा एमएससी जियोलॉजी में दाखिला हो गया। किसी कारण से 2 महीने बाद कुछ परिस्थिति ऐसे ही छोड़ना पड़ा। तो मैं प्रोफेसर, बहुत लोग जानते हो, जयप्रकाश प्रेमदेव जी प्रिंसिपल भी रहे कॉलेज के, उनकी चिट्ठी लेकर के मेरठ कॉलेज आया और सतपाल भाई के नाम में चिट्ठी लिखी। और उस समय दाखिले लेट भी हो जाते थे, 2-3 महीने बाद मेरा दाखिला हुआ। और जो काल्याण साहब बार बार कह रहे हैं, अभी मैं डॉक्टर साहब से चर्चा करता आ रहा था, इन का बहुत बढ़िया ऑरेटर भी लेखक थे। तो मेरे पास करीब करीब उनके 67, रात मैंने गिने 67 पत्र रखे हुए हैं और वो सारे प्रेरणादायक हैं। हम महापुरुषों के जीवन से, उनकी लेखनी से, उनके विचारों से सदैव कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं। और मैं जगत सिंह जी से चर्चा कर रहा था, हिसावदा हमारे ज़िले में बड़े बड़े किसानों का गांव है, बड़े चौधरियों का गांव कहिएगा। जैसे शामली में वर्मा जी का घर था, ऐसे हिसावदा में चौधरी धर्मपाल सिंह, इनके परिवार के बड़े थे। ऐसे वो भी एक बड़ा परिवार था। सराय उनका पास का कस्बा है, 8वीं कक्षा वहाँ से पास की। और फिर वो ढिकोली गांव है, ढिकोली में बहुत बड़ा इंटर कॉलेज है, चौधरी चंद्रपाल सिंह जी वहाँ प्रिंसिपल थे, वहाँ उन्होंने दाखिला लिया। और वहीं से एक वाद प्रतियोगी के रूप में उन्होंने अपनी एक वाक्य पटुता की शिक्षा वहाँ से ली। और मैं कहूँगा वहाँ से एक अच्छे वक्ता एक नौजवान प्रांगत होकर यहाँ मेरठ कॉलेज में आए। और छात्र आंदोलन की चर्चा ज़्यादा करना ठीक नहीं होगा, मगर सदैव इस कॉलेज में जब भी उन्होंने कोई बात उठाई, चाहे प्रोफेसर पुरी का मसला हो, चाहे प्रोफेसर मूर्ति का मामला हो, हमेशा वो कहते थे, हमेशा मैं आपको भी सबको कहना चाहता हूँ, यहाँ हमारे शिक्षक बंधु बैठे हैं, गुरुजन बैठे हैं, वो सदैव कहते थे चाहे जो जैसे लड़ाई लड़ो, मगर शिक्षकों को सदैव सम्मान करो। और कक्षा भी, मैं तो लॉ का स्टूडेंट था, वो भी LLB यहीं से किए, प्रयास करो कक्षा कभी मत छोड़ना। और ये मत मानो हम बड़े विद्वान हैं, हम ही जानते हैं, ये शिक्षक जो हैं हमसे बहुत कुछ ज़्यादा जानते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि जीवन भर एक विद्यार्थी बने रहो, और विद्यार्थी ही सब कुछ सीखता पढ़ता है। तो उनका ये भी सदैव हम सब लोगों को कहना था। नरेंद्र जी ने कुछ बातें उनके बारे में बताई। जब बीच में कुछ ऐसा हुआ तो मैंने करीब करीब दूसरे तीसरे फ़ोन पे मेरी बात उनसे हो जाती थी, मगर ये सब क्या बयान दे रहे हो। तो उन्होंने कहा, हम जिस किसान के घर में जन्मे हैं, विद्वी सिंह ने गांव की चर्चा की, राजेंद्र गांधी जी किसान की बात नहीं है तो किसकी बात करेंगे। मतलब उनका सदैव सोच और विचार गांव में था। उनकी विचारधारा सदैव गांव से जुड़ी और गांव के लोगों के उत्थान की बात हमेशा सोचते। तो ऐसा व्यक्ति, और एक दिन मैंने फ़ोन किया उनको, मैं घर मिलने गया, मुनिदेव शर्मा जी, जगत सिंह जी, हम सब लोग साथ के लोग थे। मुनिदेव यहाँ से MSc केमिस्ट्री किए, बिजनौर के रहने वाले थे। मुनिदेव ने कहा, यार चलो बहुत दिन हो गए सतपाल भाई से मिलकर। खैर हम जब घर गए तो वो स्वस्थ तो उस दिन भी नहीं थे, और मैंने पहली बार उनको इतना भावुक देखा। कुछ बातें भी कहा, कैसा चल रहा, क्या कर रहे हो। वो दिन भी मुझे स्मरणीय दिन है, सारी बात तो मैं यहाँ नहीं कहना चाहूँगा। फिर मैं लोहिया अस्पताल में मिलने गया तो उस दिन वो कुछ ठीक थे। मुझे कहा बैठो, तो मैं खड़ा, पहले हाथ आगे को किया, मैंने हाथ तो नहीं मिलाया, उंगली मिलाई ऐसे ही। फिर कहा बैठो, मैं खड़ा ही रहा। फिर कहा खाना, मैंने कहा जब ठीक हो जाओगे तो खाना बागपत में सारे साथी लोग मिलकर बागपत खाना खाएंगे। अब ये मेरा अंतिम भेंट उनसे थी, राणा से, उनके जो वहाँ सब कुछ देख रेख करते थे, उनसे सदैव मेरी बात होती थी, वो बताते रहते थे, मगर वो मेरी अंतिम बातचीत उनसे थी। मैंने इस कॉलेज से चाहे डिबेटर के रूप में हूँ, यहाँ मैं डिबेटिंग उसका अध्यक्ष भी रहा,
और इस कॉलेज की बहुत बहुत बड़ी देन है, हर क्षेत्र में बड़ी देन है। चंद्रभान त्यागी जो डीएवी कॉलेज देहरादून में ला के हेड बने, वो एक डिबेटर यहीं के थे। श्याम पवार साहब तो यहीं रहते हैं, हरिओम पवार, श्याम सुंदर शर्मा, एक नहीं बहुत से डिबेटर्स मुझे याद हैं। और वो बड़ा नेता नहीं देश का, चाहे वो अटल बिहारी जी हों, चाहे मोरारजी भाई हों, चाहे इंदिरा गांधी हो, सभी छात्र संघ के माध्यम से यहाँ आए और सबने सदैव कुछ न कुछ छात्रों को प्रेरणा के रूप में दिया। मैं लंबा न होकर के, क्योंकि श्रद्धांजलि सभा है और डॉक्टर साहब ने घोषणा भी अभी की, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और ये भी आश्वास, ये नानक चंद ट्रस्ट के मेंबर भी हैं मेरे कॉलेज के और मैं वहाँ का सेक्रेटरी हूँ। हम लोग सारे प्रयास करें, जो हम लोग से सहयोग बन पाएगा, उनकी स्मृति में हाल भी बनेगा और उनकी सारी स्मृतियाँ लिखी भी जाएंगी। डॉक्टर लोहिया जैसा आदमी उनका बड़ा प्रेम करता था, राज नारायण जी, डॉक्टर लोहिया, मिश्रा जी, एक पीढ़ी थी मधुले में जैसा आदमी। आज के युग में शायद ऐसा विचारक कम ही लोग रहे होंगे, वो सब उनसे बड़े प्रभावित थे, उनको बड़ा प्यार करते थे। और लखनऊ में हम और जगत सिंह जी सब प्रदर्शन में गए थे, सब लोग जेल चले गए और छात्र संघों की चर्चा बहुत होती थी। छात्र संघ बनने भी चाहिए थे और छात्र संघ की बड़ी देन भी है, मगर उनका स्वरूप हमेशा सकारात्मक हो, सोच विचार के लोग निकले। यही सतपाल जी का विचार भी था। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हुआ उनको याद करता, आशा और उम्मीद करता हूँ कि उनके सपनों का, उनकी सोच का समाज बनाने का हम सारे लोग प्रयास करेंगे। विशेषतया छात्रों से मैं कहना चाहता हूँ, मित्रों, सदैव ये मैं कह भी चुका इस बात को, एक बढ़िया छात्र बनने का प्रयास करिए। अनुशासन, 14 चरण से तो किताब लिखी, कोशिश करिए उसको पढ़ने की। शिष्टाचार, और जहाँ शिष्टाचार नहीं होता तो वहाँ व्यवस्था चल भी नहीं पाती। तो आप अनुशासित बनिए, शिष्टाचारी बनिए, गुरुओं को आदर करिए, पढ़ने लिखने का भी पूरा प्रयास करिए। मेरठ कॉलेज की लाइब्रेरी रिचेस्ट लाइब्रेरी है। पहले तो 12 बजे तक लड़के लोग बैठा करते थे। मैं इन आशा और उम्मीदों के साथ उन्हें भाई सतपाल मलिक को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सबका आभारी हूँ, विशेषतः प्रिंसिपल साहब का, कालियान साहब का, कि हम सब लोगों को, कोई मुझे बहुत आशा भी नहीं थी कि मेरठ कॉलेज में सतपाल जी की शोक सभा होगी, मगर हम लोगों को दल जाति सबसे ऊपर उठ करके अच्छे विचारकों को, अच्छे लोगों को सदैव स्मरण करना चाहिए। धन्यवाद।